नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच अब महागठबंधन भी सीटों के बंटवारे को लेकर सतर्क हो गया है और जल्द ही सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला लेने वाला है। जिस तरीके से उसे लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर फजीहतें झेलनी पड़ी थी, अब उसी को देखते हुए महागठबंधन की जो पार्टी है वो बिल्कुल मट्ठा भी फूंक कर पीने के फिराक में है। बता दें आपको कि अब जल्द ही महागठबंधन के सीटों के बंटवारे को लेकर जो एक नया प्लान बनाया गया है, वो क्या कुछ प्लान है, वो सारी प्लानिंग हम आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि वो एक यू प्लान है, यानी कि यूनिटी के तहत ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। क्या कुछ है महागठबंधन की यूनिटी प्लान, वो हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। आरजेडी नेतृत्व वाला महागठबंधन 243 सीटों पर एक साथ सभी उम्मीदवार घोषित करेगा। महागठबंधन के घटक दल के नेता एक मंच पर आकर इन उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। यह बात महागठबंधन में अब तक बनी औपचारिक समझ के बाद सामने आई है। यही वजह है कि किसी भी दल ने अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम चर्चा के लिए भी सार्वजनिक नहीं किया है। प्रयास यह भी किए जा रहे हैं कि महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाए। हालांकि संयुक्त घोषणा पत्र के संबंध में घटक दलों ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। जानकारों के मुताबिक चूंकि गठबंधन में सभी दलों की पृष्ठभूमि भाजपा की विचारधारा से परे है, इसलिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने में कोई खास सैद्धांतिक विरोध भी नहीं होगा। खास तौर पर एसएससी और एसटी आरक्षण के मसले पर महागठबंधन के सभी दल एक राय हैं। फिलहाल उम्मीदवारों की एक साथ घोषणा करने पर महागठबंधन के सभी दल एक साथ सहमत भी हैं। महागठबंधन सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के दलों के चुनाव निशान बेशक बने रहेंगे, लेकिन मंच पर उसे किसी दल विशेष का प्रत्याशी नहीं बताया जाएगा। उसकी पहचान महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में रखी जाएगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इसके पीछे का मकसद ये है कि मतदाताओं में यह संदेश देना है कि भावनात्मक रूप में भी महागठबंधन एक है। जहां तक सीट का विषय है, महागठबंधन के एक दो छोटे दल सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के दोनों बड़े घटक आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट मोर्चा में इस बात पर एक राय हो चुकी है कि इस बार किसी भी विधानसभा में इस पार्टी ने ही दमदार प्रत्याशी पर फोकस किया जाना चाहिए, तब जाकर सत्ता पक्ष के खिलाफ स्वाभाविक एंटी इंकम्बेंसी का फायदा मिल सकता है। प्रत्याशी चयन के इस बेसिक फॉर्मूले से महागठबंधन के सभी घटक दल इससे सहमत लग रहे हैं। इसी आधार पर महागठबंधन में सीट आवंटन की रूपरेखा भी बन चुकी है। दरअसल कुछ एक घटक दल ऐसे हैं जिनके पास जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सीट बंटवारे और महागठबंधन के स्वरूप के संबंध में आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक राय हो चुकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस आलाकमान के सलाहकार अहमद पटेल के बीच हाल में ही एक संवाद हुआ। इस संबंध में दोनों दलों के हाईकमान जल्दी ही बयान भी जारी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि महागठबंधन में जो इस बार की सीट आवंटन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि यूनिटी के फॉर्मूले पे है, जिससे ये बात साबित की जा रही है कि जो भी इस बार जिन भी प्रत्याशियों को सीट या टिकट मिलेगी वो बिल्कुल एक महागठबंधन के नेता उभर कर आएंगे। वो किसी भी महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उसके एक प्रमुख नेता के रूप में ना उभर कर, बल्कि पूरे के पूरे महागठबंधन के एक नेता के रूप में सामने आएंगे। तो इस बात से ये चीज़ साबित हो रही है कि महागठबंधन जो है वो इमोशनली भी ये बात दिखाना चाहता है कि बाहर में जो भी पार्टियां हैं जो एक एक करके प्रत्याशियों को अलग अलग रूप में दिखा रही हैं, हम पूरी तरह से यूनिटी में हैं और सभी पार्टी मिलकर महागठबंधन की जो सरकार है वो बनाएगी। इसी कोशिश में महागठबंधन की जो पार्टी है वो दिख रही है। इसके साथ ही महागठबंधन में ये बात भी सामने आई है कि अगर मंच पर कोई भी नेता सामने आता है तो वो बिल्कुल ही एक महागठबंधन का नेता बनकर उभरेगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नेता कहलाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।